हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, कैसे हो सभी। ओके, देखो ये फर्स्ट वीडियो है मेरा और मेरा मोटिव ये है कि आप बहुत मज़े से पढ़ो। मैथमेटिक्स का कोई ज़्यादा टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, ये मेरा मोटिव है, इसलिए मैं बना रही हूँ। इसको देखने के बाद आपका कमेंट्स ज़रूर भेजिए, मुझे समझ में आए। अभी देखिए, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ और आपको ये मैप क्यों दिखा रही हूँ। हाँ, ओके, क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, हम मैथ्स का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो वो है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। अब आप सोचोगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स और मैम तो दिखा रही है मैप, इसमें क्या रिलेशन है। देखिए, रुकिए। अब हम कहाँ हैं, हम हैं एशिया में। ओके, तो जैसे आपका यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ, हमारे जो नंबर्स है 1 2 3 और जो भी नंबर्स है, तो एशिया कॉन्टिनेंट को हम कंसिडर करेंगे कि ये नेचुरल नंबर्स है सारे। अब ये एशिया में जब हम ज़ीरो मिलाते हैं, मैं जाती हूँ यूरोप में, तो मैं ज़ीरो मिलाऊंगी तो ये पूरा है ना अपना एशिया और यूरोप, ये पूरा हमारा बनता है यूरेशिया। तो ये नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, देखिए कैसा बढ़ता गया ना। इसका अगर बाउंड्री निकालूंगी तो आपको समझ में आएगा। अब ये दोनों आते कहाँ है, ये दोनों आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटीजर्स। तो ये हमारे इंटीजर्स है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं दोनों ही लिखती हूँ। पॉजिटिव यहाँ पे आप कंसिडर करो नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स पकड़ के ये इंटीजर्स। ओके, तो देखो कैसे बढ़ रहा है, एशिया, यूरोप, यूरेशिया और ये आएगा नदर्न हेमिस्फीयर में। अब बच्चों, इंटीजर्स को लेके ही कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे नंबर्स की जिन्हें हम फ्रैक्शंस भी बुलाते हैं। तो ये फ्रैक्शंस जो है वही हम पढ़ेंगे एज अ रैशनल नंबर्स, बट कैसे, इनको हम लिखेंगे कुछ p/q फॉर्म में, जहाँ पे p और q ये दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है, ये दोनों ही हमारे इंटीजर्स है। ओके, तो ऐसे सारे नंबर्स जो ये इस फॉर्म में आएंगे जहाँ पे हम लेंगे इंटीजर्स एज अ फ्रैक्शन। ओके, मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, जो कि हमारा पूरा अर्थ का ये मैप होगा। ओके, आई बात समझ में। तो हमारा नंबर सिस्टम कैसे एक्सटेंड हुआ, नेचुरल टू होल टू इंटीजर एंड देन इंटीजर टू रैशनल्स। ओके, गॉट इट कि मैंने क्यों दिखाया ये मैप। चलो, ये एग्जाम्पल अच्छे से समझा होगा। ओके, तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये जो टेबल दिया गया है आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के नंबर दिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। आपको पहचानना है, जैसे कि यहाँ पे ये आपको फर्स्ट जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन वो ये 5 जो है वो नेचुरल नंबर है। ये फर्स्ट जो है -3 वो इंटीजर्स है और वही रैशनल नंबर्स होता है। क्यों, क्योंकि ये जो नेचुरल है वो हम रैशनल इंटीजर्स भी कह सकते हैं और वो रैशनल में भी आ सकता है। अब यहाँ पे 3/5 ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर भी नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। -17 ये नेचुरल नंबर नहीं है, हाँ, पर ये इंटीजर है और ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। अब आप पूछोगे ये रैशनल नंबर कैसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में या सम इंटीजर अपॉन द अदर इंटीजर। सो -17 को हम -17/1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो -5/11 ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स भी नहीं है, हाँ, ये रैशनल नंबर है। ओके, 5 जो है वो नेचुरल नंबर है, वो इंटीजर भी है और वो रैशनल नंबर भी है। ओके, तो चलिए अब जाते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स पे। ओके, ऑपरेशंस कौन से, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये चारों बेसिक ऑपरेशन। ओके, तो इसमें ये आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है, मैं सिर्फ लिख के लेती हूँ यहाँ पे 5/7 या आप बोले 5/7 + 9/11। ओके, ये हमें करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पे कैसे किया है और सिंपल स्टेप में भी आपको ये पता चले। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शंस में हम देख सकते हैं, या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए या तो एलसीएम बनाइए, दोनों ही केस में वो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एक
और कह सकते हैं एक और तरीका, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये देखो, और इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। न्यूमरेटर, फर्स्ट का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का डिनोमिनेटर, फर्स्ट का सेकेंड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में, और दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, ऐसे भी हम जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम जाएंगे तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, बीच में का साइन एज इट इज, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर बन देगा 7 इंटू 11। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 63, ओके, और ये आएगा 77। अब दोनों का एडिशंस, so 5 plus 3, ये 5 plus 3 that is 8 and 5 plus 6 that is 118 by 77। अब इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये हम रैशनल नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे कोई अभी ऐसी ज़रूरत नहीं कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दें, बट आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, पर यही तक करेक्ट है। अब देखिए ये दूसरा सम है 2 1/7 प्लस 3 8/14। अब इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, होल नंबर, फिर ये अपना फ्रैक्शन जो फॉर्म है, ये पूरा होल नंबर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म, यस, ये ऐसा है। तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में वो पिक्चर मैं आपको बताती हूँ, ये कैसा होता है, होल नंबर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। सो जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे लिखा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, तो इस एग्जाम्पल में हम इसको बोलते हैं, ये हमारा होल है, ये जो होता है हमारा कोशेंट है, और ये जो हमारा है ये रिमाइंडर है, ठीक है, ओके। तो हम इसको लिखते समय कैसे, फॉर्मेट क्या आ गया इसको, होल, कोशेंट एंड रिमाइंडर, राइट। सो कट कर, ओके। तो अभी हम दूसरा सम सॉल्व करते हैं। 2 1/7 या 1/7 बोलिए, प्लस 3 8/14, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैसा है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन जैसा है, ये मिक्स फ्रैक्शंस है, ओके। तो इसमें हम कैसे, जैसे ये होल नंबर एंड रैशनल, सो ये कॉम्बिनेशन क्या है, होल प्लस रैशनल, ये भी है होल प्लस रैशनल, ऐसा ये कॉम्बिनेशन है। अब इसको सॉल्व करने का वही फ्रैक्शन का तरीका है। फ्रैक्शन में कैसा होता है ना, हम अगर फ्रैक्शन में ये चीज़ देखें तो ये होता है हमारा कोशेंट, ये होता है हमारा रिमाइंडर, और इसे हम बोलते हैं और ये है हमारा डिवाइज़र, ओके। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा कोशेंट है। इस फॉर्म में वो होता है। तो QR/D, Q जो हमारा होल पार्ट है, फिर R/D ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, जो कि यहाँ पे हमारा वो रैशनल नंबर बनता है, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कैसा होता है ना, Q मल्टीप्लाइड बाय D प्लस R कोशेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस द रिमाइंडर अपॉन द डिवाइजर, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो ये जो 2 1/7 है, इसको हम इसी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 जो हमारा Q है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, और ये हमारा D है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 अपॉन 7, ओके। तो ये कितना बनता है दोस्तों, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1/7, ये बन गया 15/7। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए 3 8/14, इसको हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 8, और ये डिवाइडेड बाय 14, ओके। ये दोनों को आप, यहाँ पे मैं एरोज में समझाऊंगी, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें ये प्लस कर लेना, और फिर इससे डिवाइड कर देना, ओके। देखिए मैंने डिवीजन का साइन भी लगाया, आपको समझने में आसानी होगी। अब ये 14 का टेबल में हमें 14 3 जा कितना होता है, 14 2 जा 28, और 14 3 जा, चलो नंबर याद करो, नंबर्स, चलो 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम आपको, ठीक है।
42। टेबल्स याद करना, टेबल्स आप भूलना नहीं। सो 14 3 ज़ा 42। अब ये 42 + 18 डिवाइडेड बाय 14, ये दोनों का एडिशन क्या बनता है बच्चों? 50। सो ये बन गया 50/14। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमें क्या मिला? देखिए हमने 2 1/7 को यहाँ से लिया, मैं पेज यहाँ पे हटा रही हूँ, तो 2 1/7 जैसा हमारा आया था 15/7, और अभी 50/14 ये है हमारा ये हमारा 3 8/14 आ गया है। ठीक है, और सम क्या था? 2 1/7 + 3 8/14। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 1/7 की जगह 15/7 + 3 8/14 की जगह 50/14। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमारा वो आ गया। हाँ, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा 7 है, ये हमारा 14 है। यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, यहाँ का 14 है ना। तो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। जब ये ऐसा हो जाए कि ये दोनों एक ही टेबल में आ जाए तो आप इसको इक्विवेलेंट बना सकते हो, दोनों को इक्विवेलेंट बना सकते हो, दोनों को सेम। वो किस तरीके से? 7 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 14 आएगा, जो बड़ा है वो आना चाहिए। तो 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 15 को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल जो हमारा रैशनल नंबर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये इसका मतलब कुछ नहीं है। 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, 15/7 एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे मैं 50/14 को जैसे के तैसा लिखूंगी। अब ये मुझे क्या आएगा? ये आएगा 14, ये आएगा 30, और ये हमारा जैसा था वैसा। अब देखो हमारा टारगेट क्लियर है, हमें सेम डिनोमिनेटर मिला है। अब सेम डिनोमिनेटर वैसे का वैसा लिख लीजिए और न्यूमरेटर्स को ऐड कीजिए। ओके, तो ये हमारा आएगा 80/14। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी ला सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 ज़ा 0। तो ये हमारा बनता है 40/7। यस, तो लेकिन इसी सम को मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जो काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो, ये 7 और 14 है। ओके, तो ये हमने पहला ऑब्जर्वेशन कर लिया। दूसरा ये जो है 8/14 है। हाँ, इस फ्रैक्शंस को हम लिखेंगे जैसे 8/14 है तो इसको हम सिंप्लीफाई यही कर देते हैं, जैसे 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14। अब देखो होता क्या है, 2 1/7 + 3 4/7। अब हमारा ज़्यादा आसानी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको इसको आपको बहुत अच्छे से दूसरा भी, और इसमें भी दूसरा तरीका है, लेकिन पहले इसका समझाती हूँ। ये अगर हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 × 7, देखिए 2 × 7 + 1 डिवाइडेड बाय 7 + 3 × 7 + 4/7, ये बनेगा 14 + 1/7, ये बनेगा 21 + 4/7। अब ये आया 15/7, ये आया 25/7। तो ये कुल मिला के हो गया 15 + 25 एंड ये एडिशन आएगा 40/7। देखो आ गया, कितनी आसानी से हमें ये आया। ओके, अब देखिए जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मैं आपको इसका और एक आसान तरीका बताऊंगी। क्या किया मैंने, ये 2 और ये 3 जो होल पार्ट है इनका पहले मैंने एडिशन लिया, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इनका मैंने एडिशन सेपरेट लिया। अब ये मुझे 2 + 3 कितना देगा? 5, और यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो मैं वैसा ही लिखूंगी, और ये आ गया 1 + 4, ये मिडल साइन प्लस, तो मुझे क्या मिला? 5 + 5/7। यहाँ पे कुछ नहीं, हम 1 ले सकते हैं, तो ये मिल गया 7। इसको हम कैसे करेंगे? वही जैसे मैं आपको बोलती हूँ, ये ऐसा आपका x और फिर यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ऐसे लेना है। x या तो मल्टीप्लाई माइनस, या तो सिंपली बोलिए x और स्लिप x को स्लिप करना, ऐसे। तो ये याद दिलाने के लिए मैंने बोला है। तो 7 5 ज़ा दैट इज 35, 5 1 ज़ा वो हो गया 5, तो 35 + 5 बनेगा 40/7। देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो छोटे दोस्तों
ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने दो कैटेगरीज करी। एक तो डिनोमिनेटर्स अगर सेम नहीं है, और दूसरी चीज डिनोमिनेटर्स सेम मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं तो क्या करें। अब इसी के टाइप के मैं आपको ये 3 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इसको आप नोट करो और ये आप सॉल्व करो। और ये मेरा पहला ही आपके लिए ये लेसन था, पहला ही पार्ट था जिसमें सिर्फ एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स लिया है। अब मैं और ऑपरेशंस आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगी जो कि दूसरे वीडियोस में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको इससे और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और बचे हुए जो भी ऑपरेशंस है मतलब उनके बारे में एक एक लेक्चर में एक एक ऑपरेशन ऐसा मैं करती जाऊंगी। सो मैथमेटिक्स कैसा है, परफेक्ट सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए तो आप एलिमिनेट कर सकते हो मिस्टेक्स और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो खुश रहना, प्रैक्टिस करते रहना और सॉल्व लगातार करते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस।